आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ATNS क्लासेस में। आज हम लोग डिटरमिनेंट्स के एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिटरमिनेंट्स का। तो इसमें क्या ये मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो ये अगर हम इसको ए मैट्रिक्स मान लें तो हम क्या निकालना है, ए इनवर्स निकालना है। ठीक है, ए इनवर्स फाइंड करना है। तो इसको हम ये पीछे पढ़ चुके हैं मैट्रिक्स में। ये वाला पॉइंट जो लेते हैं वो इसको A11 लेते हैं। ये हमारा क्या, ये पहली रो A11 यानी पहली रो और पहला कॉलम। ये वाला एलिमेंट होता है इसको 1 2 कहते हैं, यानी कि पहली रो और पहली रो दूसरा कॉलम। फिर क्या कहते हैं इसको 1 3, पहली रो तीसरा कॉलम। फिर ऐसे ही 2 1, फिर A22, फिर A23, फिर A31, फिर A33, A32 और A33। इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो अगर ए इनवर्स निकालना तो सबसे पहले तो हम लोग मॉड निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं? मॉड। तो ए मॉड ए जब निकालेंगे तो मॉड ए कैसे निकलेगा, ये वाला जब 1 टेक करेंगे तो ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, तो हमें क्या मिला, जाके इधर कॉस की कॉस से कराएंगे तो क्या मिलेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस, कुल मिला के क्या हो गया, माइनस। फिर माइनस फार्मूले में होते हैं साइन अल्फा कितना होगा, साइन स्क्वायर अल्फा। और आगे की टर्म क्या हो जाएंगे, दोनों जीरो हो जाएंगे, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव। तो जब जीरो टर्म होगा तो ये वाला और ये वाला सब कुल मिला के जीरो हो जाएंगे। इसकी जीरो कराएंगे जीरो और माइनस इसकी जीरो कराएंगे जीरो। फिर तीसरा जब जीरो लेंगे तो ये कॉलम छोड़ा, ये रो छोड़ी, साइन अल्फा की जीरो कराएंगे जीरो और जीरो की कॉस अल्फा कराएंगे तो भी क्या मिलेगा, जीरो। तो मॉड ए इक्वल्स टू इतने पूरे में से कॉमन क्या मिलेगा, माइनस कॉमन ले लिया तो बचा क्या, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू होती है 1। आप लोग इतना पॉज करके नोट करिए, ये मॉड ए। अब मॉड ए की वैल्यू जो -1 आ गई है वो हम अपनी साइड में लिखे दे रहे हैं। मॉड ए की वैल्यू कितनी आई, -1। अब हम निकालेंगे A11। A11 यानी कि जब 1 टेक करेंगे ये वाला एलिमेंट तो ये कॉलम और ये रो छोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। कॉस की कॉस से कराएंगे तो माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा और माइनस ऑलरेडी फार्मूले में होता है साइन अल्फा क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। इतने पूरे में से कॉमन क्या ले लेंगे, माइनस ले लिया कॉमन, तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1। तो कितना हो गया जाके, -1। ये थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तीसरा पॉजिटिव। फिर ये दूसरी रो में ये पहला निगेटिव दूसरा पॉजिटिव तीसरा निगेटिव, फिर पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तब A12 निकालेंगे। A12 जब 1 2 लेंगे तो ये वाला जीरो, ये वाला एलिमेंट लेंगे तो ये कॉलम ये रो छोड़ देंगे, तो मिला क्या, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये मिला 0 0 और ये साइन अल्फा और ये माइनस कॉस अल्फा। अब यहां पर साइन कॉस अल्फा की जब जीरो कराएंगे तो क्या हो गया, 0 और 0 की जब साइन अल्फा कराएंगे तो क्या हो गया, 0। तो कुल मिला के माइनस का 0 और माइनस लिखेंगे तो कुल मिला के 0 आ गया। A13 निकालेंगे तो A13 जब लेंगे तो ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, ठीक है। तो हमें मिला क्या, 0 0 कॉस अल्फा और साइन अल्फा, पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव तीसरा पॉजिटिव। तो यहां पर साइन अल्फा की जीरो कराएंगे तो 0 और 0 की जब कॉस अल्फा कराएंगे तो 0, कुल मिला के आंसर आया 0। अब यहां पर से निकालेंगे A21 में ये वाला जब 0 लेंगे तो ये रो
और ये कॉलम। तो देखो क्या मिला जाके, तो मिला हमारा ये 0 0 और क्या मिला साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा। तो कुल मिला के कॉस अल्फा की जब जीरोस कराएंगे तो क्या हो गया 0, और यहां साइन अल्फा की जीरोस कराएंगे तो भी क्या हो जाएगा 0। तो कुल मिला के ये भी स्टेप क्या हो गया 0। अब क्या लिखेंगे A22 यानी कि ये वाला नंबर जब लेंगे ये, तो ये कॉलम और ये रो छोड़ लेंगे तो क्या मिला 1 0 1 0, और यहां पर क्या मिला 0 माइनस कॉस अल्फा, 0 माइनस कॉस अल्फा। पहला निगेटिव, ये वाला निगेटिव होगा, ये निगेटिव होगा, 0 माइनस का लिखा नहीं जाता। दूसरा पॉजिटिव, तो यानी कि कॉस अल्फा की जब 1 से कराएंगे तो क्या होगा माइनस कॉस अल्फा, और 0 की जीरो से कराएंगे तो क्या होगा 0। तो कुल मिला के आया माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, पॉज करके नोट करिए, फिर अगले स्टेप में चलते हैं। अब A23 निकालेंगे। A23 पहला निगेटिव, दूसरा पॉजिटिव, तीसरा निगेटिव, तो ये क्या लेंगे माइनस का, और यहां पर से A23 की वैल्यू देखो, ये वाला साइन अल्फा हम छोड़ेंगे, तो ये साइन अल्फा ये छोड़ा और साइन अल्फा ये छोड़ा, तो हमें नंबर मिला जाकर ये वाला कॉलम और ये वाली रो, यानी कि 1 0 और नीचे 0 साइन अल्फा। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे माइनस को, तो ये वाले कैसे लिख लिया, साइन अल्फा की 1 से कराएंगे क्या मिला साइन अल्फा, और 0 की जब 0 से कराएंगे तो माइनस 0, कुल मिलाकर माइनस साइन अल्फा आ गया। अब क्या निकालेंगे A31, क्या निकालेंगे A31 ये वाला पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, तो ये वाला जब 0 ये वाला लेंगे नंबर, तो ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, तो कुल मिला के मिला जाके 0 0 और कॉस अल्फा और साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की जब 0 कराएंगे तो क्या हुआ जाके 0, और माइनस कॉस अल्फा की जब 0 कराएंगे तो क्या हो जाएगा 0, तो कुल मिला के ये क्या हो गया 0। अब क्या निकालेंगे A32 यानी ये वाला साइन अल्फा लेंगे, ये वाला, तो ये वाला कॉलम छोड़ा और ये वाला कॉलम छोड़ा, तो क्या मिला 1 0, ये वाला लेंगे, ये लाइन छोड़ी और ये लाइन छोड़ी, तो क्या मिला 1 0 0 साइन अल्फा, 0 साइन अल्फा। तो साइन अल्फा की 1 से कराएंगे तो क्या मिल गया साइन अल्फा, और माइनस 0 की 0 कराएंगे 0, और पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, तो ये वाला स्टेप मिला कैसा निगेटिव, और ये वाला कितना मिला है कि माइनस साइन अल्फा। पॉज करके इसको नोट करिए, आखिरी स्टेप बचा है। ठीक है, अब क्या निकालेंगे A33 का, यानी ये वाले एलिमेंट लेंगे तो ये लाइन छोड़ेंगे और ये वाली छोड़ेंगे, तो ये मिला जाके तुम्हारा 1 0 और 0 कॉस अल्फा, तो यानी कॉस अल्फा की जब 1 से कराएंगे तो क्या मिलेगा जाके कॉस अल्फा, और माइनस 0 की 0 से कराएंगे तो क्या मिलेगा 0, तो कुल मिला के क्या मिला कॉस अल्फा। तो A33 की वैल्यू क्या हुई कॉस अल्फा। ठीक, निकालेंगे B, यानी कि जितने नंबर निकाल चुके हैं वो लिख लेंगे सारे। क्या क्या निकाला है -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब एडजॉइंट A इक्वल्स टू होता है, पहले एडजॉइंट निकालेंगे, अगर एडजॉइंट तक क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहीं तक खाली लगाना है। तो एडजॉइंट A इक्वल्स टू होता है B डैश, और डैश का मतलब पीछे पढ़ चुके हो क्या होता है ट्रांसपोज। A ज्वाइंट A इक्वल्स टू B का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज बोले तो रो कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे कॉलम को रो में
और रो को कॉलम में चेंज करेंगे, तो -1 0 0 और से 0 माइनस कॉस अल्फा, -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा और यहां पर क्या हो गया कॉस अल्फा। अब एडजॉइंट ए निकल के आ गया। अब ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है 1/mod ए एडजॉइंट ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या होता है एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो ए इनवर्स इक्वल्स टू 1/mod ए की वैल्यू हम पीछे निकाल चुके, कितनी थी -1, और एडजॉइंट ए की वैल्यू निकल के आई जाकर -1 0 0 0 माइनस कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और 0 माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब इसमें से जो माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो प्लस वाले होंगे वो माइनस के हो जाएंगे, जो माइनस वाले होंगे वो प्लस के हो जाएंगे। यहां पूरे में से हमने क्या करा माइनस कॉमन ले लिया, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाले सारे काय हो जाएंगे प्लस के, ये प्लस के हो गए, और जब प्लस का तो वो काहे का हो जाएगा माइनस का, एक माइनस बाहर आ गया, ये -1 कैंसिल हो जाएगा। तो कुल मिला के आंसर हमारा मिलेगा जाकर इनवर्स इक्वल्स टू 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा और यहां पर 0 साइन अल्फा और माइनस कॉस अल्फा। यहां तक हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डिटरमिनेंट से ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लें। इसीलिए स्पेशल 11 क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो आपका बनाया गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में आप क्या चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं।